नमस्कार दोस्तों, तारा आपके साथ एक दफ़ा फिर क्रिएटर विद इन मी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये रिकॉर्डिंग्स करने में। आई होप आप लोग एन्जॉय कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि मैंने कुछ ज़्यादा हिंदी रिकॉर्डिंग्स की नहीं हैं, तो अम, आई प्रॉमिस मैं आके और थोड़े हिंदी रिकॉर्डिंग्स करूँगी। अम तो आज जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसका रीज़न एक कैंपेन हम लोग सोच रहे हैं रन करने के लिए, दिव्या और मैं। और उस कैंपेन का नाम है बीइंग अनअपोलोजेटिकली मी। अब बीइंग अनअपोलोजेटिकली मी एक बहुत हेवी वेट टर्म है। सॉरी, मैं बाहर बैठी हूँ, टेबल हिला रही थी तो पूरा कैमरा हिल रहा था। और वो हेवी वेट टर्म क्यों है? बहुत लोडेड स्टेटमेंट है, क्योंकि हम अपने आप को लाइफ के थ्रू जैसे हम जा रहे होते हैं और जैसे हम अडल्टहुड में आते हैं, हम अपने आप को पाते हैं कि हम ज़्यादा, मोस्ट ऑफ अस मैं बोलूँगी, ना ज़्यादा श्योर होते हैं अपने ओपिनियंस के बारे में, ना कॉन्फिडेंट होते हैं। कई लोग होते होंगे कॉन्फिडेंट, लेकिन वो अंदर अपने आप को डाउट करते रहते हैं कहीं पर। और सबके सबके अंदर किसी ना किसी मात्रा में फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ रहती है, व्हिच मीन्स के अम, मैं कहीं पर अपने आप में कोई कमी महसूस करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अम, मैं अम, इन कंपैरिज़न दूसरे से कहीं पर एक थोड़े नीचे हूँ। तो मैं जो मेरे जो मैं चीज़ें करना चाहती हूँ, जो मेरे ओपिनियंस हैं, जो मेरी फीलिंग्स हैं, मैं उनको इनफ इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ और मैं हमेशा बाहर के लोगों के ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस देती रहती हूँ। अब सबने ही ये अपने लाइफ़ में किसी न किसी पॉइंट पे एक्सपीरियंस किया होगा, तो लेट्स सी कि ये कहाँ से आ रहा है, ये क्यों होता है? तो जो लोग आप में से जिन लोगों ने मुझे फ़ॉलो किया है, मेरे टॉक्स सुने हैं और मेरे यूट्यूब चैनल में मेरे दूसरे वीडियोज़ देखे हैं, आपको मालूम है कि मैं बिलीफ्स के बारे में बहुत बात करती हूँ, जो कि अम, मेरे अंदर एक मैं जो डिसीज़न अपना डिसाइड करती हूँ लाइफ़ के बारे में, एक पर्टिकुलर डिसीज़न लेती हूँ, क्योंकि जो कि मुझे जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जहाँ पर मुझे कहीं पर फ़ील कराया जा रहा है कि नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं करनी है, और मुझे बताया जाता है कि मैं ठीक से अगर मैं गाना चाहूँगी तो मुझे बताया जाता है, नहीं, 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 इस तरीके से नहीं गाओ, थोड़ा-सा हाई पिच रखो या थोड़ा पिच थोड़ा लो रखो। या अगर मैं डांस करना चाहूँ तो मुझे बताया जाता है, नहीं, 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 इस तरीके से नहीं, ऐसे करना चाहिए। और ये सब कुछ आता है, एडवाइसेज़ आती हैं फ्रॉम वेल मीनिंग पेरेंट्स। उनका और जो हमारी स्कूलिंग अथॉरिटीज़ है, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमारे बेहतरी के लिए कैसे चीज़ें की जाएँ। बट अनफॉर्च्युनेटली क्या होता है कि अ, हम लोग सब एक अपनी यूनिक सिग्नेचर, ऑथेंटिक यूनिक सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी मैं बोलती हूँ, जो हम कैरी कर रहे होते हैं, जो कि जब हम नीचे आते हैं, जब हम पैदा होते हैं, तो वो हमारे अंदर होती है। और वो यूनिक सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी तभी फुली बाहर आ सकती है जब हम अपने हार्ट में जो मुझे फ़ील हो रहा है, वो मैं फ़ॉलो करूँ। तो होता क्या है, क्योंकि हमारे ऊपर ये टर्म्स एंड कंडीशंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस लेवी कर दिए जाते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मैं अपना हार्ट स्पेस जो है उसको इग्नोर करने रखती हूँ। मैं उसे फॉलो नहीं कर सकती हूँ, मैं कर नहीं पाती हूँ। करना चाहती हूँ, बट मुझे हमेशा जब मैं करूँगी तो मुझे झाड़ पड़ेगी। तो इसलिए मैं वो नहीं कर रही हूँ, और उसकी वजह से क्या होता जाता है, धीरे-धीरे मुझे आदत पड़ जाती है जो मुझे बताया गया है वो करने के लिए, वर्सेस जो मेरी हार्ट कह रहा है मुझे करने के लिए। इनफैक्ट हम अपने ऊपर जजमेंट प्लेस करने लगते हैं अगर हम अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हैं कहीं पर, कि नहीं, 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 ये तो बहुत ही फ्रिवलेस वे ऑफ बीइंग हुआ, या हार्ट को फॉलो करने से हमेशा प्रॉब्लम्स ही आती हैं और सब कुछ बिगड़ जाता है, सारा टाइम दिल की तो नहीं सुन सकते, और ये सब कुछ हम लोगों ने सुना होगा, आपने सुना होगा। अ, मैंने बहुत सुना है सोसाइटी में लोग बोलते हुए। तो होता क्या है, हम अपने आप को कहीं पर एक
पीछे रखने लगते हैं और दूसरे को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। हम दूसरे को बताने लगते हैं कि आप जो हो, आपको मेरे बारे में ज़्यादा पता है निस्बत कि मुझे। अब ये बहुत सटली होता है दोस्तों, इसमें हम लोग कहीं पर अवेयर भी नहीं होते हैं कि ये चीज़ हो रही है। लेकिन फाइनली हम देखते हैं कि हम एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक अनश्योर तरीके से अपने ओपिनियंस के बारे में अनश्योर और ज़्यादा हम अपने बारे में ज़्यादा मतलब तो मैं खुद का जो मैं कुछ करना चाह रही हूँ, बेशक फ्रेंड सर्कल में, तो मैं हमेशा दूसरे का ओपिनियन पूछूँगी कि आपके ओपिनियन में मेरे को ये करना चाहिए कि नहीं? और सारा टाइम कन्फ्यूज़ रहते हैं। वो यहीं से आ रही है जब मैंने खुद को रिजेक्ट किया। बचपन में जब मेरा वो हार्ट चाह रहा था कि मैं मतलब कोई एक जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर एक इतनी चंचलता होती है कि वो सिर्फ़ अपने हाईएस्ट एक्साइटमेंट में उस मोमेंट में होता है और जो उसे करने का मन कर रहा होता है वो बस सिर्फ़ वही करता है। तो मुझे याद है मैं मेरे को बहुत शौक था, मैं घुंघरू पहन लेती थी पैरों में, हमारे को उस टाइम पे स्कूल में भरतनाट्यम सिखाया जाता था। और मैं बस सिर्फ सारे घर में धक, 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 धक करके चलती थी, और मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि कुछ डांस के स्टेप्स करो, इस तरीके से करना है। बट मुझे वो घुंघरू की आवाज़ इतनी अच्छी लगती थी और मैं बस वो कुछ थोड़े बहुत स्टेप्स करके थोड़े आधे इधर, आधे खराब और आधे सही और मैं वो करती थी। लेकिन लेकिन उसके लिए मुझे फिर फाइनली वो लोग मुझे बढ़ावा देते थे, लेकिन कुछ बोलते थे अच्छा ये इस तरीके से करना है और फिर मैंने देखा कि मेरे स्कूल में एक और लड़की अ, उसे वो बहुत ब्रिलियंट थी डांसिंग में, तो यहाँ पर मैं उसको देखने लग गई और मुझे लगा अच्छा मेरे को थोड़ा बेटर करना है, तो मैं इस तरीके से कैसे करूँ? तो कंपैरिज़न वहाँ पर आने लग जाता है कहीं पर हमारे अंदर। तो जैसे ही हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, हम खुद को रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। हम खुद के बारे में फ़ील करना शुरू कर देते हैं कि मुझे तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है, मैं ये देखूँ कि ये कैसे कर रहा है ये चीज़ या ये क्या बोल रहा है इसके बारे में। तो जैसे ही ये शुरू होता है दोस्तों, हमने अपने आप को अबैंडन कर दिया और रिजेक्ट कर दिया। अब जैसे ही वो किया मैंने, अब मैं जैसे ही बड़ी हुई और मैं अपने आप को एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देख रही हूँ, तो मैं वही करूँगी जो कि भेड़-चाल कर रही है। सबके सब कॉर्पोरेट लाइफ़ में बाहर जा रहे हैं, ऑफ़िसेज़ में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यही है तरीका ज़िंदगी जीने का और मैं अपने पैशन्स जो है, मेरी जो हॉबीज़ है, उनको नहीं सोचूँगी अपने कहीं पर अपने वोकेशंस बनाने के लिए, अपने कहीं पर अपना वर्क बनाने के लिए, मैं उसको नहीं सोचूँगी। मैं सोचूँगी नहीं ये और कोई नहीं करता, मेरे को भी ये नहीं करना है। तो होता क्या है कि मैं अपने आप को बहुत डाउट करने लगती हूँ और धीरे-धीरे वो डाउट जो है मेरे अंदर एक फीलिंग ऑफ आई एम नॉट गुड इनफ ले आता है। अब अब हमें करना क्या है? अनअपोलोजेटिकली मीन मतलब का क्या हुआ कि मैं सबसे पहले अपने वो एस्पेक्ट्स को एक्नॉलेज करूँ, उनको ऑनर करूँ, एक्सेप्ट करूँ अपने आप को जैसी मैं हूँ। नो मैटर वो क्या है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूँगी, मुझे बोला जाता था कि मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ और मैं उससे मेरे को कहीं पर तकलीफ होती थी मुझे क्योंकि वो जजमेंट तरीके से बोला जाता था और मैं भी अपने आप को जज करती थी उसके लिए। तो जब मेरे को लगा कि इम्पेशंस और मेरे दिमाग में ये फीलिंग आई अबाउट बीइंग अनअपोलोजेटिकली मी, तो मुझे लगा अच्छा मैं देखूँ ये इम्पेशंस क्या है? और मुझे तब समझ आया कि मेरा वो जो इनर चाइल्ड जो है, जो कि जिसको मैजिक के बारे में पता है, जो वो बच्चा मैं जो हूँ, उसको मालूम है कि मैजिक पॉसिबल है, उसे मालूम है कि मेरा हार्ट स्पेस इतनी स्ट्रॉन्ग मशीन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सेंटर, जो कि बाहर कुछ भी क्रिएट कर सकता है। तो उसमें कहीं टाइम लैग होने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचो और वो चीज़ हो जाएगी बाहर। तो वो जो बच्चा था, उसको ये चीज़ मालूम थी। लेकिन जब उसके ऊपर ये जजमेंट प्लेस करी गई, तो वो बच्चे ने कहीं पर सोचा कि हाँ, नहीं मेरे को मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, मुझे अपना अपना चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने जाके उस बच्चे को देखा और उसको दोबारा से ऊपर उठा के उसकी सुननी शुरू की, तभी मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू हुई, मेरे साथ मैजिक होना शुरू हुआ, बाहर चेंज होना शुरू हुआ। और अभी जो मैं काम करती हूँ, जो कि मेरी हॉबी और मेरा पैशन है और यही मेरा ज़रिया है टू सस्टेन माय सेल्फ, टू पे माय बिल्स, ये काम जो है, मैं इतना एन्जॉय करती हूँ करने के लिए वर्सेस समथिंग कि जहाँ पर हम एक
जॉब में जा रहे हैं, सुबह से लेके 9 से लेके 8 बजे तक, 10 बजे तक हम बाहर रहते हैं और हम थक जाते हैं और वो काम हम किसी भी पैशन से नहीं कर रहे हैं। हम उसमें पैशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर अगर अब मैं आपसे पूछूँ कि आप क्या करना चाहेंगे? आप डेफ़िनिटली कुछ और बोलेंगे, अगर वो पॉसिबल हो। तो लेट अस गो विदिन। हम अपने साथ एक वो बच्चे को अटेंशन पे करें और मैं इसको बोलती हूँ, लेट्स स्टार्ट टू हैव अ लव अफेयर विद आवरसेल्व्स। उसको एक्नॉलेज करो, जिसको आपने रिजेक्ट किया है, उसे उसके अंदर पावर है आपकी। आपकी पावर वहाँ है, उसे एक्नॉलेज करो, उसे ऑनर करो और जैसे ही वो बाहर उभर के आएगा, ऑफ कोर्स साथ में जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उसको आप चेंज भी करेंगे, लेकिन पहले ऑनर योरसेल्फ फॉर हू यू आर। जो आप हैं, उसके लिए शर्मिंदा होना छोड़िए, उसको ऑनर करिए जो आप हैं। तभी आप अपने आप को बाहर एक्सपीरियंस कर पाएँगे एज़ समवन जो कि आप बनना चाहते हैं। वो चीज़ें अंदर से बदलाव तभी आ सकता है जब आप पहले वो चीज़ को एक्सेप्ट करिए पूरी तरीके से, अपने आप को जज करना छोड़ना है अब हमें। तो प्लीज़ हम लोग ये सोशल मीडिया के ऊपर ये कैंपेन शुरू कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आके एक्सपीरियंसेस आप भी शेयर कीजिए, जैसे मैंने एम्बिशंस के बारे में यहाँ डाला, तो आप अपने पोस्ट डालिए, अपने एक्सपीरियंसेस डालिए सो दैट वी क्रिएट दिस फैमिली और हम ये कैंपेन फैलाएँ लोगों के बीच में और लोगों को मैसेज दें कि हाउ इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू बी अनअपोलोजेटिकली मी। क्योंकि बाहर वहाँ पर मैजिक फिर जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो हम एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, वो तभी हो सकता है। लाइट जा रही है, मैं बाहर बैठी हुई थी, अंधेरा हो रहा है, तो मुझे बंद करना पड़ेगा यहाँ पर। थैंक यू सो मच और मैं दोबारा आऊँगी डेफ़िनिटली आपके साथ और वीडियो करने के लिए। थैंक यू।